नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद दिघे माइंड पैराशूट ट्रेनिंग के इस शो में आप सबका बहुत स्वागत है। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ ये शो करता है और कभी कभी हम हमारे जो पहले के एपिसोड में आए हुए स्पीकर जिनको आप जैसे ऑडियंस ने बहुत अच्छा प्यार दिया होता है, उनको वापस बुलाते हैं और रिपीट एक नए टॉपिक के साथ हम लोग ये शो करते हैं। आज ऐसे ही एक अच्छे उम्दा ऐसे स्पीकर को हम आज इस शो पे लेके आए। आज का विषय ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शीतल नीलकनी। तो शीतल, वेलकम बैक ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। सेकंड टाइम मैं आपके साथ में ये शो कर रहा हूं और पहले का शो भी आपका बहुत पॉपुलर हुआ था और ये शो भी उतना ही पॉपुलर हो ऐसी मैं आशा करता हूं। सो हाउ आर यू फीलिंग? सेकंड टाइम आप वापस आ रहे हैं इस शो पे, कैसे लग रहा है आपको? इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि मैं दोबारा आ रही हूँ। इनफैक्ट जब आपने बात किया था कि हम कुछ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी के बारे में, लेट्स डू समथिंग, एंड आई वाज सो हैप्पी कि वाओ, सेकंड चांस मुझको मिल रहा है। सो इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी होती क्या है एंड हाउ इट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ, बिकॉज इट डज टू मी। सुपर सुपर। तो दोस्तों, जो आज ये जो वीडियो है आप पहली बार अगर देख रहे हो तो शीतल नीलकनी, इनका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। वो लाइफ कोच है, वो एनएलपी प्रैक्टिशनर है, उन्होंने ग्राफोलॉजी सीखा है, उन्होंने न्यूमरोलॉजी कुछ हद तक सीखा है और वो करियर काउंसलर भी है। She's a social ambassador of Indian Development Foundation, which is almost 35-40 years old national and international foundation जो सोशल सर्विस में है। और शीतल जी, उनका जो एनएलपी का नॉलेज, लाइफ कोचिंग का नॉलेज और करियर काउंसलिंग का नॉलेज, आईडीएफ के अलग अलग जो ब्रांचेस है, अलग अलग जो एसोसिएट्स है, उनको ये ट्रेनिंग एज अ सेवा भाव वो उनके नॉलेज को इम्पार्ट करती है वहां पे। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी इस विषय पे शीतल नीलकनी इनके साथ। सो शीतल, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं सेकंड टाइम आपके साथ ये शो कर रहा हूँ। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स पर आप सेकंड टाइम आ रहे हो और आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा। जब हम मिले थे रिसेंटली इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन के ऑफिस में और आपने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी ये कॉन्सेप्ट है, और जैसे जैसे आप मुझे बताते गए तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हुआ कि ये जो टॉपिक है इसको हमें हमारे माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स की जो फैमिली है, जो ऑडियंस है, जो फेसबुक और यूट्यूब पे ये शो देखते हैं, तो उनके साथ में भी ये नॉलेज शेयर होना बहुत जरूरी है। तो उनको भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा इनपुट मिलेगा। तो मेरा पहला सवाल आपको ये है कि ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी ये एक्चुअल है क्या चीज? ओके, हम में लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, पहले भी किए होते हैं। एवरी डे ऑल्सो वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, बट उन्हें एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, क्योंकि अगर वर्ड्स ही नहीं है सो हाउ विल यू एक्सप्रेस कि आपने फील क्या किया? सो वी एक्चुअली यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. Words can make you cry, they can make you laugh, they can actually can wound or heal, they can touch hearts, and they can even hurt your ego. So it's all about words. That is how we use, and that is how we create experiences. And once we do that, we are actually labeling our experiences. कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, सो आई वुड कम बैक होम एंड शेयर विद माई फैमिली, एंड आई एम डूइंग इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और कोई तरीका तो है नहीं. So if the kind of words I'm using are empowering, they are going to empower my that experience. But I'm using sad words और बहुत ही disempowering words use कर रही हूँ, तो वो है ना बहुत ही disempower और एक अच्छा सा feelings नहीं देंगे मुझे उस experience के बारे में. Now what happens, ये words की वजह से ना हमारा belief system भी बनता है. We all carry a certain belief system. Now this belief system is actually formed by the words that we are using, and we are living our life through this belief system. So if you want to, बहुत बड़ा शब्द है
बिलीफ सिस्टम। तो यस, वर्ड्स कैन मेक यू और Yes, ब्रेक यू, हम हमेशा बोलते हैं। exactly, तो exactly. हमेशा सोच के यूज करनी चाहिए। और अध्यात्म में भी ये होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये होता है। हमारे बड़े हमेशा बोलते हैं कि सोच के बोला करो, भगवान हमेशा Hmm. तथास्तु बोलते रहता है। Huh. Absolutely true. And to make it more simpler, I'll share an experience which happened with one of my clients. There were two brothers. One brother बचपन से ही वो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि ये मेरा शाबाश वाला अच्छा वाला बच्चा है, एंड दूसरे लड़के को बोलती थी ये मेरा नालायक बच्चा है। तो ये कॉमनली एक्चुअली सुना है, बहुत बार सुना है। दिस एक्चुअली हैपन। सो बचपन से उसने हमेशा यही सुना था कि मैं मेरी मम्मी का नालायक बेटा हूँ और जो मेरा भाई है वो बहुत ही अच्छा वाला बेटा है। एंड उसकी मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे, लेकिन ये बात वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था। तो अपने उसने पूरी लाइफ है ना, इट वाज लाइक काइंड ऑफ डिसएम्पावर्ड। वो स्टडीज में अच्छा नहीं कर पाया, वो बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाया, एंड अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड। ओ, एंड ही वाज सेइंग बिकॉज मैं मेरी मम्मी का नालायक बेटा हूँ, और उसकी मम्मी को ये बात कभी पता नहीं चली। बट जब ये सब फ्रेंड्स ने बताया और ये पता चला उसकी मम्मी को, एक शब्द could actually spoil somebody's life, and it does happen। जब हम बात करते हैं हमें पता नहीं चलता है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला उस शब्द का क्या मतलब निकाल रहा है हमें नहीं पता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम बात कर रहे हैं अपने एक एक शब्द को, बोलते हैं ना कि तोल करके बोलो। तो समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन, एक्चुअली अपने शब्दों को तोल करके बोलो, क्योंकि सामने वाला कैसे ले रहा है आपको नहीं पता। करेक्ट। So this is an example of, I'll say, a disempowering language or words that a mother was using, और ये हमारे इंडियन फैमिलीज में बहुत होता है। मैंने भी बहुत मार खाई है घर बचपन में, ये तो नालायक है, कुछ नहीं कर सकते। That has happened to मैंने most मदर of ने मुझे us. नालायक नहीं बोला, वो हमेशा बोलती थी ये बहुत मस्ती करता है, और इसी वजह से मैं आज भी मस्ती बहुत करता हूँ। और हंसी मजाक तो अपने लाइफ का पार्ट हो ही गया हुआ है। Yes. In बट fact, दिस इज सीरियस इशू, मतलब yes, this is जो very आपने serious. बोला, जो एग्जांपल दिया है, वो सच में एक मतलब थ्रिलिंग वाला ये And एक्सपीरियंस होगा उनके I mean, फैमिली। when I came to बहुत know ही about this, I was like, oh गलत हुआ। God, ऐसा भी हो सकता है। Yes. In fact, and I remember when I was in third standard or fourth standard, तो मेरे पापा को मेरी टीचर ने कहा था ये लड़की ना आगे कुछ बड़ा काम करेगी। And my अच्छा। father told me कि your teacher has said कि तुम ना लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो। So I have that thing in my mind, क्या कैसे कब नहीं पता, I was not knowing about it, but when I became a life coach, I started transforming life of my clients, मतलब जो आज भी मुझे याद करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, like yes, this is big in a sense। अगर आप किसी की लाइफ चेंज कर रहे हो तो ये बड़ी बात है। So this keeps me motivating कि चलो अच्छा काम करना है, लोगों के लिए अच्छा करना है। So that is what a transformational vocabulary or the words can do to somebody's life. सुपर सुपर। थर्ड स्टैंडर्ड की बच्ची टीचर पेरेंट्स को बुला के बोलते कि ये बेटी आपकी कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगी। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे भी स्कूल का एक एपिसोड जो मुझे याद है। आई थिंक आई वाज इन सिक्स स्टैंडर्ड, जब हमारे स्कूल में एक बाबा जी आए थे, और उन्होंने कहा था, मतलब सब स्टूडेंट्स बैठे थे और वो उनका प्रवचन कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि कभी भी पान नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। तो बहुत सारे अपने जो एनिमी कंट्रीज है वो उसमें कुछ गलत चीज खिला देते हैं, और फिर आप नशे के आदी हो जाते हैं। तो यूथ को बिगाड़ने का काम Hmm. पान, गुटखा, मसाला, जो भी पान मसाला वगैरह है, इससे हो रहा है। तो आप कभी भी मत खाना। एंड बिलीव मी और नॉट, वो सुनने के बाद मैंने कभी भी टोबैको या पान मसाला या गुटखा, इसका मुझे कभी भी अट्रैक्शन नहीं हुआ। सो एक छोटी सी बात, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पर उन्होंने Hmm. ये बोला। तो वर्ड्स गॉट पावर, ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में व्हेन आई वाज एट सिक्स स्टैंडर्ड, व्हेन यू वर एट यू वर इन थर्ड स्टैंडर्ड, Yes. ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। और बच्चे होते
तो उनमें ये अच्छा या बुरा, वर्ड्स कैन मेक यू और ब्रेक यू, जैसे कि Break you. आपके पापा को टीचर ने बताया और आपको वो इंस्पिरेशन रहा हमेशा बचपन से ही, Yes. और मुझे एक चीज, गलत चीज के साथ में नहीं जाना है, ये मुझे तब सीखने मिला। और हाँ. मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत लोगों ने वो इम्प्लीमेंट किया, जो मेरे फ्रेंड्स अभी भी है, कोई Hmm. किसी ने नहीं किया तो उन लोग गलत संगत में भी है। तो अच्छी Yes. चीजें अगर सुनने मिल रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में है। सो दिस इज ऑल। Exactly. बट हाउ यू गॉट इनटू दिस, मतलब आप एनएलपी प्रैक्टिशनर हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन वोकैबुलरी पे आप कैसे आपका रिसर्च हुआ? Actually, while I was in a way in the process of becoming a life coach, हम लोग बहुत सारी self help books पढ़ते हैं. So one of the book was by Tony Robbins, one हाँ, of the best or the renowned. Oh, that means you know about it. टोनी Yes, रॉबिन्स बोलिए, एंथोनी रॉबिन्स बोलिए, कौन नहीं पहचानता है? अगर yes. कोई कोच है, कोई मोटिवेशनल वीडियोस Hmm. देख रहा है और उन्होंने अगर टोनी रॉबिन्स या एंथोनी रॉबिन्स नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो क्या देखा लाइफ में? ऐसा है, भगवान है Yes. वो। Exactly. I mean, he's like, so I was reading his book, Awaken the Giant Within. वहाँ पे I first time I read this term कि transformational vocabulary, and he wrote that if you change your words, you can actually change your life, because this is the simplest way you can bring changes in your life and hence the quality of your life. And I was kind of able to relate to it, because when I was working, I always have this keen interest in children कि बच्चों को decision making आनी चाहिए, बच्चों को ना बचपन से अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए. So I took just single session at my home. I just called up the छोटे छोटे बच्चे. I was not even a mother at those days. No, I was a mother. I think my daughter was very small. So I called up about 6-7 children from my society, and सबको मैंने एक छोटा सा सेशन दिया अच्छी अच्छी बातों पे, एक छोटा चिट दिया, एंड आई सेड यू कीप इट विद यू, एंड उसमें अलग अलग एफर्मेशंस लिखे हुए थे. सो देयर वाज वन बॉय, उसको मिला था चिट, उसमें लिखा था एवरी प्रॉब्लम हैव अ सोल्यूशन. So whenever he used to see me, ma'am, every problem have a solution. So just imagine the kind of thing, the belief he is actually developing, and in front of everybody, he said, "Ma'am, every problem have a solution." I said, "Wow, great, go ahead with this in your life." So it सुपर। turned out this boy is not going to sit with problems. If we can encourage more of such things with our children, they are not going to be a part of the problem, but they will look for the solution. So this is what a transformational vocabulary can do that. And when I was reading about it, I thought this is a wonderful way to help my clients, because you must have seen a lot of people. I'm stressed, I'm depressed, I'm frustrated, I'm angry. The reason they are using these people these words, and they always feel that because उनकी vocabulary में वही सारे words ज़्यादा होते हैं, so they end up using those words very frequently. So even for a situation which is not frustrating, they will use this word. In fact, while I was reading this book, he has mentioned that out of the research, there are about 5 lakhs to 7.5 lakhs words in English language. Out of that, 3,000 words are for describing emotions. 2,000 words, 2,000 plus words are only for negative emotions. And there are only 1,100 words which describes positive emotions. But today, if you ask me also, or if you ask yourself also, how many words do you use during a day to express your positive emotions? I think we can count on fingers. So we are actually not able to use words in our life. So if we can change the quality of words, we can actually, consciously use better words. This will definitely change the quality of our life. ऑसम ऑसम। मैंने एंथोनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स, इनका ये ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी का किताब नहीं पढ़ा है या कोर्स नहीं किया है, पर हमारे ही जो गुरु है इंडिया में, जैसे कि ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन है, Yeah. तो कल मतलब हमारे घर में ये एक रिचुअल बन गया है कि रात को
एक कॉमेडी सीरियल देखने का, तो वागले की दुनिया हम देखते हैं। ओके, बच्चे हाँ, खेल के आने के बाद, क्योंकि वागले की दुनिया कॉमेडी सीरियल भी है और एक लाइफ लेसन हमेशा हर एक ये एपिसोड में वो देता है। और वो होने हम्म के बाद शिवानी बहन का एक 30 मिनट्स का एपिसोड सुनना और एक अच्छे थॉट के साथ में ही सोना, ये हमारा भी हम्म नया रिचुअल बना है। तो उनके साथ बात करते करते जो आप बता रहे थे ना कि बच्चों ने वो अच्छे वर्ड्स लिए, एवरी प्रॉब्लम एज अ यस सॉल्यूशन, तो वो भी हमेशा सॉल्यूशन की बात करो, पॉजिटिविटी की बात करो, हम्म निगेटिव मत देखो। और देन गौर गोपाल दास जो है इस्कॉन के, वो हम्म बोलते हैं कि निगेटिविटी तो फ्री में बट रही है ना, आप पॉजिटिविटी के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो एबीपी माझा हम्म माझा कट्टा एक एपिसोड उनका मराठी में हुआ था, दैट वाज ऑसम। आई मीन, आप जो बता रहे हो ना, वर्ड्स गॉट पावर, तो ट्रांसफॉर्मेशन यस कैसे हो सकता है हमारे विचारों में, वो बहुत जरूरी है। तो पहले मैं भी मेरे घर पे मेरा स्ट्रेस लेके आता था काम का। अब ये अ, ब्रह्म कुमारी शिवानी बहन को सुन के या गौर गोपाल दास जी को सुन के या माइंड पैराशूट के प्रीवियस एपिसोड्स है कि डॉक्टर नीता इनके साथ में वर्ड्स के ऊपर किया था शो। देन रुचि गुलाटी के साथ हमने शो किया था कर्मा मैनेजमेंट का, फॉरगिवनेस पे अमृता के साथ में वाह किया था। तो अलग अलग टॉपिक्स करने के बाद आई हैव स्टार्टेड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं चेंज हो गया हूँ 100%, बट मेरे हम्म वर्ड चेंज हुए। पहले मैं बच्चों को अरे क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, तो 10 में से 8 चीज वो कर रहे हो, 2 नहीं कर रहे, तो मैं उनको चिल्लाता था। अब क्या बोलता हूं मैं, अरे वाह आपने ये किया, एक्सेलेंट, अब ये जो बचा वो भी कर लीजिए। तो बच्चे यस मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, वो पढ़ाई करने के लिए। आई नेवर यूज टू से आई लव यू माई वाइफ, यू नो, तो अब मैं उनको डेली आई लव यू तो बोलता ही हूँ। तो वो भी खुश, हाँ खाना भी अच्छा मिलता है, रिलेशन भी अच्छा वाह बनता है। तो तो यस कोविड की वजह से क्या हुआ, हमें समय मिला 2020 में जब लॉकडाउन हाँ हुआ। तब पहले कैसे बाहर जाके हम घर पे आते थे ना, तो स्ट्रेस लेके आते थे। यहाँ पे कैसा है, बाहर जाना ही नहीं था। तो जब माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमने शुरू किया और ये अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू किए, तो आई ऑल्सो थॉट ऑफ चेंजिंग माई वर्ड्स। मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, माई kids started doing this. One of my elder daughter learned something valuable from you also. आपके वाह साथ में उन्होंने वो यस ट्रेनिंग किया। तो ये पॉजिटिव चेंज आते गया। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि ऐसे कौन से शब्द है जो हमें जानबूझ के हमारे रिलेशनशिप में या हमारे डेली रूटीन में किसी से भी बात करते वक्त अवॉइड करने चाहिए, और ऐसे कौन से शब्द है कि वो हमेशा बोलने चाहिए, वो मुझे आपसे अच्छा। Okay, उससे पहले I would want to share a very small thing, but you know, it's like हम लोग बोलते हैं ना कि ये word तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, and actually में जो word आपकी डिक्शनरी में नहीं है वो आप उसे use नहीं करते frequently, and since you are not using it, you are not feeling that. Like we were sitting in a group and somebody just asked कि चलो let's do something for fun, and the question was कि what do you do when you are stressed? So I was also asked, I was thinking for a moment, ki, what do I do when I have stress? The first thing I was like, I have hardly used this word for myself, ki I'm stressed. I have never used. I have used, yes, I have a challenge in my life which I'm trying to face and I find a solution, but I've never used stress. So that is when I started ki मेरी life में stress नहीं है क्या? So this word doesn't exist for me. And honestly, that is when I realized कि नहीं मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है. And because I don't use this word very frequently, it is actually not in my life. I have challenges. I'm not denying that. I have challenges. I have problems, but it's okay. That's what life is. So there was a research, a very old research conducted with the tribal people, and they were given blocks of different colors. So there was one color which they do not know. So everybody picked up some of the other color, but they did not pick up that color. The reason when actually they asked why didn't they said I don't know what it is. It doesn't exist for me. मतलब ये तो है ही नहीं मेरे लिए. So this is what when you
you must have heard a lot of people saying I'm depressed. नहीं होंगे तो भी डिप्रेस हो जाएंगे. खुद को लेवल लगा देते हैं. Exactly, you are giving yourself that I am a label that I am depressed. और कुछ भी नहीं होगा. You might have very small problem. For example, like नॉर्मली मम्मीज ऐसा बोलती हैं, इतना बच्चे परेशान करती हैं. क्या किया बच्चे ने? बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या आप और मैं करेंगे क्या? So they are supposed to be doing that. So that's okay. हम लोग हर बात पे बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. Are you really angry or you are disappointed? There is a difference. Are you angry? Are you disappointed? Or are you sad? So first understand what you are exactly feeling. आपने सुना होगा हम लोग एंगर वर्ड बहुत ही इजी होता है तो हम लोग बोल देते हैं कि ओके आई एम रियली एंग्री. It's not about being angry. It might be you are just upset because of something. For example, if something happens, or if I heard of me and my sister, we are entirely opposite. Our mother called up and something happened to her, and she was like, "Oh my God, अब क्या होगा? कैसे होगा?" And I was like, "दीदी, chill, कुछ नहीं हुआ है. मम्मी को थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक हो जाएंगे." So I said, "It's okay, ठीक हो जाएंगे." And she was like, "मम्मी कितनी बीमार है." So like, कितनी बीमार है with that intensity and all that, you are making it really big. So कोई भी चीज हो, try to make it simple. Life is simple. You can actually make it very simple for yourself by using very simple words. So if you're angry, first understand, are you really angry or you are just upset? छोटी सी तो बात है. If you want to make anything simple, please feel it is very simple and use very simple words. You don't have to use very big words. And as you said, the small words that you can. आजकल आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि how are you तो बोलेंगे I'm amazing. I'm great. Earlier we used to say yes, I'm great, I'm excellent, happy morning. So these are the small words, see, that you can use in your vocabulary, or you can use these words often. Avoid depression, avoid anxiety, or I have tension, I have challenges. So in simple words, don't talk about things that you do not want in your life. सिर्फ उस बात की बात करो जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में. Like my daughters, if I tell her something, she say, "Mama, good, I don't have that and it did not happen to me." I said, "Do you want it?" "No, I don't want it." "Then why are you talking about it? Why do you want to go to that situation?" So please use very simple words. Use things that you would want to happen to you, not the ones that you want to avoid. Maybe you can just feel, you can say, I'm a little disturbed. Instead of saying I'm stressed, you can say I'm little uncomfortable. इन दोनों का इंटेंसिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है. I'm just little uncomfortable. Give me some time, I'll be fine. But I'm stressed. Oh my God. सामने वाले को भी स्ट्रेस हो गया. किस बात का पता नहीं है. क्योंकि even you do not know what you are stressed about. एनर्जी एक्सचेंज हो गई वहां पे तुरंत. Exactly, एनर्जी एक्सचेंज हो गई. मतलब आप छोटे बच्चों को ये बोलते कि आजकल बच्चे बहुत डिप्रेस रहते हैं. क्यों डिप्रेस रहते हैं? I mean, why do you feel your child is depressed? They are just going through something. Let's talk to them. And communication, I'll say effective communication is what all the solutions. बात करने से बात बनती है. एकदम सही Yes. बात आपने कही. देखो, मुझे ना बैठ के किताब पढ़ो, नॉलेज लो, ये मेरी स्टाइल नहीं है नॉलेज लेने की. तो मैं माइंड पर जो ट्रेनिंग्स का ये शो करता हूँ, और आप जैसे होशियार लोग आते हैं मेरे शो पे और आपका विजडम शेयर करते हो. आधा घंटा 1 घंटा जो भी मेरा ये टॉक्स चलता है, उससे मुझे नॉलेज मिलती है. जैसे आपने आज अलग अलग एक्सपीरियंस बताए, तो मेरे बैकग्राउंड में जो जो चीजें हुई थी मेरे पास में, वो सब रिकलेक्ट हो गया, और मैंने जो गलतियां की और मैं अभी क्या नहीं करना चाहता हूँ, ये इसका क्लियरिटी मुझे आपके तरफ से मिल गया. तो थैंक यू सो मच शीतल. बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया हुआ. मुझे एक लास्ट सवाल आपको पूछना है Yes, कि कुछ. एक दो ऐसे एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं कि जहां पे आपने आपके क्लाइंट्स को हेल्प किया, कि वर्ड्स चेंज करके आपने उनके लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया, पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया. Yes, recently, very recent, this is one of my client जो दुबई से है. So what she was saying कि उनको जॉब मिला है because of her husband. उनको अपने husband की जगह पे जॉब मिला है because he's passed away. So she told me कि मुझे ऐसा लगता है वो लोग है ना मेरे साथ sympathy रख रहे हैं. हो सकता है वैसा नहीं है, but I feel
that they are trying to sympathize with me कि चलो बेचारी है अभी क्या करेगी बच्चे कैसे संभालेगी. So well, like this is something you are actually developing a belief about yourself that I am bechari and people are sympathizing with me. So first thing you need to understand that you have got the job because you have some certificate for yourself. कुछ तो पढ़ाई करी है, कुछ तो देखा है उन लोगों ने. That's the reason they are giving. And the first thing, stop thinking like this. We actually have to do conscious thinking because thinking is actually a conscious process. It is in your control. You can do it the way you want. So first thing, please stop thinking that way and make it empowering that I've got this job because of my capabilities. They have seen something. So put yourself, use the empowering words. Like, she was saying they are sympathizing with me. It might happen they are nothing. They have no emotions for you. It is just because your husband has passed away and they have a policy like that we will give the job to the wife or the spouse. So they are just doing their job. It is not that. It is you who's thinking for others. तो उनको सोचने का काम करने तो करना है. You think about yourself and you think that you have got the job because of your capabilities. The other client or my first client जिनका example मैं सबको देखती हूँ, he was a person from Kalyan and Ayurvedic doctor and a yoga trainer, very good trainer, taking trainings in Bandra. So he has this thing कि यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, मैं तो कल्याण से हूँ, तो मैं इनसे कैसे पैसे मांगू. They were like, I cannot ask for money. मुझे तो बहुत शर्म आती है, मुझे एक insecurity होती है, inferiority feel होती है. So well, first thing you need to value yourself. Even if the CEO of a company is coming to you, but that person is coming to learn yoga from you, you are the teacher, and that he or she is actually a student. So keep that relationship, and you will see the change. So जब भी वो मुझे फोन करते हैं, जब भी मुझसे बात करते हैं, किसी के ऊपर उधार नहीं है मेरा, मैंने सबसे पैसे ले लिए हैं अपने. किसी के ऊपर फीस नहीं बाकी. So that is what he tells me. Like very good because he was actually not able to ask for money. So you need to change your belief system and you can change that through your words. The kind of words अगर किसी ने मेरा this WhatsApp status देखा होगा तो उसमें मैंने लिखा हुआ है tame your inner voice. आपकी जो अंदर की आवाज है आपसे कैसे बातें करती है, कैसे वर्ड्स यूज करती है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मैं खुद को बोलूंगी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सो दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू शो यू. बिकॉज ये जो इमोशंस होते हैं ना, अल्टीमेटली दे विल लीड अस टू सम एक्शन एंड दीज एक्शंस विल गिव रिजल्ट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, see that you are being positive, you are actually talking what you really want to be. सुपर, थैंक यू सो मच शीतल. बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन हमने आज इस शो पे कर लिया है. ट्रांसफॉर्मेशन वोकैबुलरी क्या है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है. आपके जो एग्जांपल्स है क्लाइंट्स के, आपके इंटरेक्शंस है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस थर्ड स्टैंडर्ड का आपने जो शेयर किया वो जरूर मोटिवेटिंग हमारे ऑडियंस को रहेगा. तो दोस्तों आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से हम इस शो को कंडक्ट करते हैं. अगर आपको आपका ये शो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए. और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस इस टॉक शो पे देखने मिलेंगे. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक एक्सप्लोर करने की इच्छा है, उसके बारे में जानने की इच्छा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए. और आपको आपके लाइफ में आपके वोकैबुलरी में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, आपको कोई काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप जरूर शीतल नीलकनी इनको कांटेक्ट करिए. उनके कांटेक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है. इट्स 91 इंडिया का कोड है और उनका मोबाइल नंबर है 7093502535. आप जरूर कांटेक्ट करिए शीतल नीलकनी इनको और आपके भी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए. सो थैंक यू सो मच शीतल फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग. एंड थैंक यू योर लवली ऑडियंस. आप हमेशा ये शो देखते हैं, लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते, इसीलिए हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही दिग्गज स्पीकर को हमारे शो पे लेके आए और अलग अलग विषय पे चर्चा करें. सो थैंक यू सो मच शीतल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.